बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है और आज हम एक नए यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और वो यूनिट है आपके पास फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये यूनिट नंबर आपके पास 6 है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है टू मेक फैक्टर्स, ठीक है, जोड़े बनाना, तजज़ी करना, उसकी फैक्टर्स बनाना। साइमल्टेनियस कहते हैं साथ साथ या कंटिन्यूअस को। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 1 आ रही होती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने, लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है और लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। तो चलते हैं पहले एक टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज की। वो फार्मूला जिनकी मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे या वो फार्मूले जिनकी मदद से हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है, वो बेसिक फार्मूले आपके पास कौन से हैं। सबसे पहला आपके पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेकंड फार्मूला है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला आपके पास जो है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ये 3 फार्मूले इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों ने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इन फार्मूलों को वहाँ पर एक्सरसाइज में पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको फार्मूले पुट करना भी समझ आ जाएगा और एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास सॉल्व बाय फार्मूला। क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करें। अब देखिए वैल्यू आपके पास है सिंपल 53। अब 53 को हमने अगर फार्मूले से सॉल्व करना है, फार्मूले आपके पास क्या थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या था, a माइनस बी a प्लस b। अब देखें यहाँ पर सब फार्मूलों में आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तब जाके फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आपके पास सिंपल सिंगुलर वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, 53 को ब्रेक करेंगे, किस में, 50 और 3 में। अब 50 है ना आपके पास, 53 क्या आ जाएगा, 50 प्लस 3। अब हमने फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है तो हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, 50 प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपके पास हो गई a, ये वैल्यू आपके पास हो गई b। अब देखें a प्लस बी कौन सा फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब ये a है, ये आपके पास b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब a आपके पास क्या है, a आपके पास 50 है, तो a का स्क्वायर में हम लोग क्या लिख देंगे, 50 का स्क्वायर प्लस 2। a आपके पास क्या है 50, b आपके पास क्या है 3, b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 3 का स्क्वायर। दोबारा देखें हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए हमें 53 दिया गया था और सॉल्व बाय फार्मूला कहा गया था, ठीक है। 53 को हमने चेंज किया 50 प्लस 3 में। फार्मूले के लिए हमें स्क्वायर चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी देख ले, तो हमें ये वैल्यू स्क्वायर में चाहिए। हमने खुद से क्या किया, स्क्वायर ले लिए। तो 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 50 a है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a, जो सेकेंड वैल्यू होती है वो b। अब देखें दरमियान में प्लस है, तो प्लस वाला फार्मूला कौन सा है, पहला फार्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब a का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 50, b की जगह 3 प्लस b का स्क्वायर
किसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 50 का स्क्वायर आपने लेना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, एक ज़ीरो है, स्क्वायर होगा तो ज़ीरो डबल हो जाएंगे, 2 ज़ीरो आ गए। 5 2s are 10, 10 3s are आपके पास क्या आ गया, 30, और एज ये 0, 300, और 3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, 2500, 300 और 9 को आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2809, किसके इक्वल आ जाएगा, 2809 के इक्वल आ जाएगा। वंस अगेन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 53 था, हमने बाय फार्मूला सॉल्व करना है। फार्मूले में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। मैंने 50 को ब्रेक कर दी है, 53 को ब्रेक कर दिया 50 और 3 में। फार्मूले में हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर होगा तब ये वैल्यूज़ आ सकती हैं। मैंने खुद से स्क्वायर ले लिए, 50 + 3 का स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया। अब 50 a है, 3 b है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर + 2, a की जगह 50, b की जगह 3, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 5 2s are 5 का स्क्वायर 25 आ गया, एक ज़ीरो था तो ज़ीरो डबल हो गए, 5 2s are 10, 10 3s are 30 और एक ज़ीरो इसी तरह से आके 300 हो गए, 3 का स्क्वायर 9। अगर आप चाहें तो आप इसे 50 के स्क्वायर को इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन आपके पास इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये ठीक है। और डायरेक्ट मेथड क्या है कि अगर आपके पास नंबर है मसलन 50 है, इसका स्क्वायर है तो जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अगर 0 1 है तो हम उसको डबल कर देंगे, 0 2 होंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी जो यहाँ पे अगर 0 1 है तो 2 कर देंगे, 2 होंगे तो 4, 3 होंगे तो 6, उन्हें मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाएंगे। तो अब इसी तरह से यहाँ पर भी 50 2s are 100, 100 3s are 300 और 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यूज़ आपस में ऐड अप होकर आपके पास क्या आ गए 2809 आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 509। अब 509 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 + 9 लिख सकते हैं। हमने स्क्वायर फाइंड करना है, 500 + 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 500 क्या है a, 9 आपके पास क्या है b। अब फार्मूला आपके पास कौन सा आ जाएगा, फार्मूला आपके पास आएगा a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। अब ये a ये b किसकी इक्वल आना चाहिए, a का स्क्वायर + 2ab + b के स्क्वायर की इक्वल। a आपके पास क्या है 500 है ना, 500 का स्क्वायर + 2, a की जगह क्या है 500, b की जगह आपके पास क्या है 9, b का स्क्वायर किसका स्क्वायर आ जाएगा 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं आपको वही डायरेक्ट मेथड दे रहा हूँ। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 ज़ीरो हैं, डबल होके कितने हो जाएंगे 4 ज़ीरो हो जाएंगे। 5 2s are 10, 10 9s are 90 और ये 2 ज़ीरो इसी तरह से आ गए, क्या हो गया आपके पास ये फिगर ये बन जाएगा 9000 और 9 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81। अब इन सब वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें। ये ऐड होने के बाद आपके पास आ जाएगा 25908 और यही आपका क्या है इसका सलूशन है। दोबारा देखें 509 था ना, हमने उसको 500 + 9 लिख दिया, स्क्वायर ले लिया, पहली वैल्यू a दूसरी वैल्यू b, दरमियान में प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। a का स्क्वायर 500 का स्क्वायर + 2, a की जगह 500, b की जगह 9, b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर।
500 का स्क्वायर आपके पास ये आ चुका है, 2ab वाली टर्म 9000 है, 9 का स्क्वायर आपके पास 81। इन सब वैल्यूज से जब ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ चुका है, ये आ गया। तो 509 का जो आपके पास स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 259,081 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बाय फार्मूला सॉल्व करना है। जो दो पार्ट इसके बाकी हैं वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एवेल्युएट द फॉलोइंग। पहली वैल्यू आपके पास है 57 का होल स्क्वायर। अब 57 को मैं 60 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 60 में से 3 गया तो क्या आ गया, 57। अब 60 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला आपके पास कौन सा आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब पहली वैल्यू आपके पास a, दूसरी वैल्यू आपके पास b। a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की जगह क्या है 60, a का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 2, a की जगह 60 है, b की जगह 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 2 टाइम 36, एक 0 है तो 2 0 हो गए। 62 आर 120, 120 3 टाइम 3 60, और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब आपने इन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस करना है। ये सब वैल्यूज़ जब आप आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3249। तो 57 का जो होल स्क्वायर है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, 3249 के इक्वल आ चुके हैं। एक और पार्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 598। अब देखें अगर मैं 600 में से 2 निकाल दूं तो क्या बन जाता है, 598 बन जाता है। फार्मूला आपके पास फिर कौन सा आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब 600 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 600 आपके पास a, 2 आपके पास b, किसकी इक्वल आएगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब a आपके पास क्या है 600 है, 600 का स्क्वायर माइनस 2, a आपके पास क्या हो गया 600, b आपके पास कितने 2, प्लस b का स्क्वायर किसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 0 है, डबल होके कितने हो जाएंगे 4, 6 2s are 12, 12 2s are 24, ये 2 0 इसी तरह से आ गया, क्या बन गया 2400, और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ चुके 4। अब आप क्या करें, अब आप इन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस और माइनस करें। तो ये आपके पास आ जाएगा 357,604। तो 598 का होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ गया, 357,604 के इक्वल आ चुके हैं। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करें जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इवेल्युएट। यहाँ पर देखें आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास है 46 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 54। देखें हमने अभी तक 3 फार्मूले पढ़े हैं, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, एक a प्लस b का
होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये दोनों फार्मूले हम क्वेश्चन 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फार्मूले से रिलेटेड है। देखें 46 और 54 है, इनकी मिडल टर्म क्या आ रही है, 50 इनके दरमियान बन रहा है या नहीं बन रहा है। 50 में से 4 निकाल दें, क्या आ गया 46, 50 में 4 ऐड कर दें, क्या आ गया 54। तो 46 को मैं 50 माइनस 4 लिख सकता हूँ, 50 माइनस 4। 54 को मैं 50 प्लस 4 लिख सकता हूँ। अब देखें यहाँ पे ज़रा इस फार्मूले पे गौर करें, a माइनस बी ए प्लस बी। देखें अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया हो तो हम इस फॉर्म में जा सकते हैं, और अगर आपको ये फॉर्म दी गई हो तो हम इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये a है माइनस ये b है, ये a है प्लस ये b है। a माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होगा। तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, a क्या है 50 का स्क्वायर, b क्या है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, 2 0 आ गए, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ चुका है 16। तो अब आप क्या करेंगे 2500 और 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास आ जाएगा 2484 और यही आपका आंसर है। तो देखें 46 इंटू 54, उसका आंसर क्या आएगा आपके पास 2484 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 है आपके पास 999 इंटू 1001, 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। देखें इनका जो मिडल टर्म बन रही है, मिडल नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है 1000 बन रहा है ना। 1000 में से जब हम 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 999। 1000 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1001। तो 99 को मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 1001 को मैं 1000 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1000 माइनस 1, 1000 प्लस 1। अब a माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपके पास a माइनस b वाली फॉर्म, ये आपके पास a प्लस b वाली फॉर्म। तो अब a माइनस बी ए प्लस बी किस में जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास a की जगह क्या है 1000 का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, 3 0 डबल होके 6 हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के बाद ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। सब्ट्रैक्शन किस तरह से होनी है, -1 करना है। देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, कैरी यहाँ से आएगा, यहाँ 0 रहेगा, 10 बनेगा, एक आगे गया 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, इधर 9 और इधर क्या आएगा 10, 10 में से 1 गया 9। अब ये 9 भी इसी तरह से, ये भी इसी तरह से, ये भी और ये 9 भी इसी तरह से। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 9 9 9 9 एंड 9। तो ये जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास ये आ जाएगा। एक पार्ट और डिस्कस करते हैं इसका।
नेक्स्ट पार्ट है 0.96 इंटू 1.04। अब देखें 1.00, इसमें से अगर हम 0.04 निकाल दे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.96, और 1.00 में अगर हम 0.04 ऐड कर दें तो ये आपके पास 1.04 आ जाएगा। तो अब देखें फैक्टर आपके पास क्या बनेंगे, ये जो पॉइंट के बाद इन जीरोज़ की तो आपके पास अब कोई अहमियत नहीं है, तो फैक्टर बनेंगे 1 माइनस 0.04 और 1 प्लस 0.04। अब देखें यहाँ पे फार्मूला आपके पास वही a माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की इक्वल आएगा। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। a माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल होते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वेयर माइनस 0.04 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 0 एक 0 है तो ये 2 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 16 आ चुके हैं। इन वैल्यूज़ को अब आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्शन के बाद ये आपके पास आ जाएंगे 0.9984। तो ये वैल्यूज़ किसकी इक्वल आएंगी, 0.9984 की इक्वल आएंगी। एक 2 पार्ट रहते हैं क्वेश्चन 3 के, वो खुद अटैम्प्ट करें, इसी फार्मूले से होंगे, इजीली आपसे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।